तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो एपिसोड 9। अब तक हमने देखा हवेली के उस कमरे की लाइट बंद चालू हो रही थी। अब आगे अगले दिन सुबह एकांश उठकर अपने कमरे में गया और तैयार होने लगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा उसके बाबा का कॉल था, जिसे देखकर एकांश कल रात के बारे में याद करने लगा। तभी उसका फ़ोन दोबारा बजा और इस बार उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे हैं आप? जिस पर उसे सामने से भी ग्रीट किया गया। अपनी कॉल ख़त्म करने के बाद वो नील के कमरे की तरफ गया, जहाँ नील बेफिक्री से सोया हुआ था। एकांश ने उसे उठाते हुए कहा, नील उठ जा, देख सुबह के 8 बज चुके हैं। हमने 9 बजे तक हवेली भी पहुंचना है। और हवेली का नाम सुनते ही नील अचानक से नींद से जाग जाता है। एकांश उसे देखकर उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहता है, क्या हुआ, तू ठीक तो है? और नील हाँ में सर हिलाकर जवाब देते हुए बाथरूम की तरफ चल देता है। इसके बाद वो दोनों तैयार होकर होटल से हवेली के लिए निकलते हैं और करीब 30 मिनट बाद वो दोनों हवेली के बाहरी गेट पर खड़े थे, जहां उन्हें अर्नव भी मिलता है और वो लोग एक साथ अंदर की तरफ जाते हैं। हवेली में बिल्कुल शांति थी और आज फिर जब एकांश उस पेड़ के नीचे से गुजरा तो उस पर अपराजिता के फूल गिरे, जिन पर और किसी का ध्यान गया हो या ना गया हो, पर अर्नव ने बहुत अच्छे से इस इंसिडेंट को देखा था। और बाद में नाश्ते की टेबल पर उसने एकांश से पूछा, हुकुम, आप क्या कल रात को यहाँ आए थे? जिस पर नील एकदम से इस सवाल को सुनकर गले में निवाला अटकने की वजह से खांसने लगता है, क्योंकि उसे अर्नव से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। और एकांश उसे पानी का ग्लास देते हुए अर्नव से कहता है, नहीं तो हम लोग तो कल शाम को यहाँ से चले गए थे, तुम्हारे साथ ही तो निकले थे। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम कल रात को यहाँ आए थे? जिस पर अर्नव जल्दी से कहता है, अरे नहीं हुकुम, वो क्या है, मैं ऊपर गया था तो वहाँ 7वीं मंजिल के गलियारे में कुछ सामान टूटा पड़ा था। जिस पर एकांश उससे पूछता है, तो? अर्नव कहता है, तो कुछ नहीं हुकुम, शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी। और इतना कहकर वो एकांश से इजाज़त लेकर बाहर चला जाता है और नील और एकांश राहत की सांस लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। सुजन सिंह एकांश और नील को हवेली से रात होने से पहले निकलने के लिए कहते हैं, जिस पर एकांश उनसे कुछ पूछने को ही होता है कि वो उससे कहते हैं, हुकुम, मैं चालू हूँ, म्हारे को थोड़ी देर हो रही है। अगर थे लोग बुरा ना मानो तो क्या थे लोग कल म्हारे घर खाने पर आना चाहोगे? जिस पर एकांश मुस्कुराकर कहता है, अरे सुजन सिंह जी, आप और बाबा एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते हैं और अब तो हम भी आपको जानते हैं, और इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। हम लोग कल शाम को आपके घर ज़रूर आएंगे। इतना कहकर वो लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठकर स्लो स्पीड में ड्राइव करते हुए वो लोग होटल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी नील ने पूछा, भाई, आप तो कभी किसी रिलेटिव के घर भी नहीं जाते, फिर ये अचानक सुजन सिंह जी का इनविटेशन कैसे एक्सेप्ट कर लिया आपने? एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मेरे बेवकूफ़ बुक्कड़ भाई को उनके घर का खाना बहुत पसंद आया, इसलिए। नील मुंह फुला के कहता है, भाई, मैं इतना भी बड़ा बुक्कड़ नहीं हूँ, सच सच बताएं, क्या बात है? एकांश नील के अचानक से सीरियस होते हुए लहजे को देखकर कहता है, मैं कल रात को मेरे साथ जो हुआ था उसके बारे में जानना चाहता हूँ, और उससे भी ज़्यादा इस हवेली के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर क्या है यहाँ ऐसा जिसकी वजह से यहाँ कोई शाम के बाद रुकना नहीं चाहता? और ये तो मैं पता लगा कर रहूँ, क्योंकि हमारा बिज़नेस इस हवेली के होटल बनने पर डिपेंड करता है और मैं किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को ख़राब नहीं होने दूँगा। वो लोग होटल पहुंचते हैं और फिर एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। और नील और एकांश दोनों ही आज दिन के हैवी शेड्यूल की वजह से थके हुए थे, जिसकी वजह से उनकी आंख जल्दी लग जाती है। रात के 2:30 बजे के करीब हम किसी को हवेली के बाहरी गेट पर देखते हैं, जो चुपके से अंदर जाकर उस दरवाजे को फिर से बंद कर देता है और मुख्य हवेली की तरफ बढ़ जाता है।
और उसके बाद हम उसे हवेली के कंपाउंड में देखते हैं, जहाँ से वो उस बंद कमरे को देख रहा था जिसकी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी और साथ ही किसी की गाना गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थी। तुम मेरे हो, बस मेरे हो। और वो आदमी जो कंपाउंड में खड़ा था उस तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और वो धीरे से सीढ़ियों से होते हुए 7वीं मंजिल के गलियारे में पहुंचता है और उस कमरे के ठीक सामने खड़ा था और उसे खोलने ही वाला होता है कि उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है और वापस उल्टे पैर जल्दी जल्दी हवेली से बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ एकांश गहरी नींद में सो रहा था और उसे कुछ याद आ रहा था। कोई था जो उसे सपने में दिख रहा था, एक धुंधली सी आकृति जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो खिलखिला कर हंस रही थी और पीछे से किसी ने पूरे जोर से चीख कर एकांश को पुकारा और इसी के साथ उसकी नींद खुल गई। एकांश अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। एकांश ने जल्दी से उठकर पानी पिया और फिर से एक बार सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार सोने की कोशिश करने पर भी उसे नींद नहीं आई और उसने अपना फ़ोन देखना शुरू कर दिया और अचानक से उसका ध्यान नील के एक मैसेज पर गया, जिसे खोलने पर उसके सामने काव्यांजलि की प्रोफाइल ओपन हुई और एकांश उसे देखने लगा। वो उसकी फ़ोटोज़ देखकर मुस्कुरा रहा था और यूं ही उसकी फ़ोटोज़ देखते देखते उसे वापस नींद आ चुकी थी। अगले दिन सुबह नील पहले उठ गया और एकांश के कमरे में गया तो उसने देखा एकांश अपना फ़ोन अपने सीने पर रखे हुए नींद में मुस्कुरा रहा है और नील ने अपना फ़ोन निकालकर उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली। फिर उसने एकांश को आवाज़ लगाई और वो दोनों तैयार होकर फिर से हवेली जाने के लिए निकल गए और गाड़ी में नील ने अपना गला साफ़ करते हुए एकांश से पूछा, भाई आपने मेरा मैसेज देखा? कैसी लगी फ़ोटोज़? जिस पर एकांश ने बेफिक्री से जवाब देते हुए कहा, बहुत सुंदर। नील फटाक से बोला, देखा, मैंने कहा था ना आपकी वजह काफ़ी खूबसूरत है। और एकांश अपनी आंखें बंद करके हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब था कि सुंदर है, पर तुझे ये सब कहाँ से मिला? और किसी को स्टॉक करना अच्छी बात नहीं होती। नील कहता है, ओहो भाई, मैं स्टॉक कहाँ कर रहा हूँ, मैंने तो आपके लिए उनकी प्रोफाइल ढूंढी है और वैसे भी भाभी ढूंढना इज़ नॉट अ क्राइम। एकांश उसे चुप कराते हुए कहता है, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक इंटर्न है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब चल और इस सब में ज़्यादा मत पड़, नहीं तो मैं माँ बाबा से शिकायत कर दूंगा तेरी। नील कहता है, कर दीजिए, मैं भी माँ बाबा को ये दिखा दूंगा। और इतना कहकर वो अपना फ़ोन एकांश की तरफ घुमाता है, जिसमें एकांश की एक फ़ोटो थी जिसमें वो अपने फ़ोन को अपने सीने पर रखकर नींद में मुस्कुरा रहा था। एकांश नील से फ़ोन छीनने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर नील अपना हाथ हटा लेता है और एकांश का हाथ एक बॉक्स पर लगता है और वो डैशबोर्ड से नीचे गिरकर खुल जाता है। नील देखता है उस बॉक्स में से एक लेटर बाहर गिरा है और उसे उठाते हुए वो पूछता है, भाई ये क्या है? एकांश कहता है, पता नहीं, खोल के देख इसमें क्या लिखा है। नील हाँ में सर हिलाते हुए उस लेटर को खोल कर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, खमा घणी हुकुम सा, थे शायद म्हारे को ना जानते हो, पर मैं थारे बारे में सब जानू हूँ, थारे बारे में भी और थारी हवेली के बारे में भी। थे सोच रहे होंगे मैं ये खत थारे तक कैसे पहुँचा पाया, पर हुकुम अठे ऐसो बहुत कुछ है जो था लोगों को अभी तक ना पता से और ना ही थारे आसे पासे के लोग थारे को पता चलन देंगे। अगर थे कुछ भी जानना चाहो हो तो आज शाम पुरानी बावड़ी के पीछे से जो कच्चो रास्ता जावे है, मैं वहीं थारा इंतज़ार करूँगा। इतना बोलकर नील चुप हो गया था। आखिर कौन था उस रात को जो हवेली के अंदर गया था और क्यों एकांश को नींद में ऐसे अजीब ख्वाब आ रहे थे? कौन था वो आदमी जिसने एकांश को वो खत भेजा था? आखिर क्या है उस हवेली में जिसके बारे में ये खत वाला आदमी बताने को कह रहा था? और वो आदमी ये सब कुछ कैसे जानता था? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरे हो, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।
और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस कहानी से जुड़ी और अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।